हेलो ब्यूटीफुल पीपल, बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो भाइयों, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ पे हूँ, ये दुबई तो लग नहीं रहा। तो भाइयों, ये बताना चाहता हूँ कि दुबई हमने छोड़ दी है। हम चले गए थे घर वापस इंडिया, और इंडिया के बाद हम आ चुके हैं यूके में। तो ये है लंदन मेरी जान। तो गाइज़, अब से जो कंटेंट आपको मिलेगा वो आपको मिलेगा यूके के लिए। यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, ज़्यादातर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं, चाहे इंडिया से आते हैं, पाकिस्तान से आते हैं, बांग्लादेश से आते हैं, या नेपाल, या फिर बाकी कंट्रीज़ में। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं आप लोगों को अब जो कंटेंट बना के दे रहा हूँ वो मैं इसी टॉपिक पे दूँगा। जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ आ रहे हैं उनके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बना के दूंगा, ताकि आप लोग जब यहाँ आएँ तो आप लोगों के लिए चीज़ें थोड़ी सी सॉर्ट आउट हो जाएं, थोड़ी आसान हो जाए। ज़्यादातर लोगों के पास इन्फॉर्मेशन होती नहीं है और वो हो जाते हैं परेशान। पर यहाँ पे परेशानी की कोई बात नहीं है, चीज़ें यहाँ पे सब सॉर्टेड आउट हैं। आप पहले से ही प्लान्ड होके अगर यहाँ आए तो ये कंट्री वाकई खूबसूरत है। आप ये नज़ारा देख ही रहे हैं मेरे पीछे, तो अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कैसी खूबसूरत जगह है। तो गाइज़, आज का वीडियो जो है वो मैं काफ़ी शॉर्ट रखना चाहता हूँ, और बस मैं थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन बताना चाहता हूँ। जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ आ रहे हैं वो लोग ज़्यादातर उनके सवाल यही रहते हैं कि यहाँ पे रेंट कितना रहता है। तो अगर हम बात करें देखो लंदन की, तो लंदन में अगर आप लोग एक सिंगल रूम लेना चाह रहे हो जिसमें आप अकेले रहें विद प्राइवेसी, तो वो रूम आपको पड़ जाता है सिंगल रूम तकरीबन 850 से 900 पाउंड्स के बीच। और वहीं पे अगर आप लंदन में ही एक शेयर्ड रूम लेना चाहते हैं जहाँ पे आपके साथ कोई और बंदा शेयर कर रहा हो, यानी एक कमरे में 2 लोग रह रहे हो, तो उसका रेंट मंथली पड़ जाता है 450 से 500 पाउंड्स के करीब। और अगर आप आउटसाइड लंदन जाते हैं तो आपको जो सिंगल रूम का रेंट पड़ जाता है वो तकरीबन 600 से 700 पाउंड्स के करीब। और अगर शेयर्ड एकोमोडेशन लेते हैं तो 350 से 400 पाउंड्स के करीब पड़ जाता है। इसमें आपको बाकी सारी जो भी यूटिलिटीज़ हैं वो इंक्लूडेड रहती हैं, इलेक्ट्रिसिटी, वाईफाई, पानी का बिल। और इसके अलावा जो आपको एकोमोडेशन में मिलता है, शेयर्ड किचन मिलता है, उसमें सारी एमिनिटीज़ रहती हैं। गर्म पानी हो गया आपका, और उसके अलावा फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ओवन और गैस पाइपलाइन कनेक्शन जो है वो भी आपको साथ में ही उसके मिल रहा है। तो जगह काफ़ी अच्छी है, ढूंढना पड़ता है भाइयों। देखो, जब भी आप आओ ना यहाँ पे लंदन, तो पहले तो कोशिश ये करो कि अगर कोई आपका वेल नोन बंदा है तो वो आपकी एकोमोडेशन करवा दे। अगर कोई मान लीजिए कोई स्टूडेंट कम्युनिटी है, आप उसको ज्वाइन करें तो वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल सकती है। आपकी काफ़ी चीज़ें जो है ना वो सॉर्ट आउट होती है। क्योंकि होता क्या है कि अभी मेरा एक फ्रेंड गया तो उसने एकोमोडेशन जो है वो बुक कराई थी अपनी ऑनलाइन, मैं ऐप का नाम नहीं बताऊंगा। तो वो उसको तकरीबन पड़ रही थी 400 पाउंड्स पर मंथ के हिसाब से। बट अनफॉर्चुनेटली उसके साथ हो ये गया कि जब वो पहुंचा तो वो सोच रहा था वो खाली 400 पाउंड्स देगा महीने का और अंदर चला जाएगा रहने। बट उसने 8 महीने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ था, तो उसको 8 के 8 महीने के पूरे पैसे देने पड़े एट अ टाइम। अब वो वहाँ से 8 महीने तक शिफ्ट भी नहीं कर सकता क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी ऑनलाइन की कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, ये करना है, वो करना है। तो देखो, अगर आप ये चीज़ें अगर आप बिना किसी इन्फॉर्मेशन के इंडिया से बैठ के ऐप पे करोगे तो बिल्कुल करनी पड़ जाएंगी। बट अगर यहाँ आने के बाद की बात करें तो इन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि मोस्टली जो एकोमोडेशंस आपको मिल जाते हैं वो एक नॉमिनल डिपॉज़िट पे मिल जाता है। जैसे 300 पाउंड का कोई आपको रूम मिल जाएगा आउटसाइड लंदन, उसमें ज़्यादा फर्स्ट मंथ आपको डिपॉज़िट 100 पाउंड का भरना पड़ेगा। तो पहले मंथ जैसे कि आप जो भी कर लेते हो, रेंट पे करते हो, तो 300 प्लस 100 डिपॉज़िट, तो वो बैठ जाता है आपका तकरीबन 400 पाउंड। उसके बाद आप जब तक वहाँ पे रह रहे हैं तो आप वही 300 पाउंड देते रहेंगे। तो थिंग्स आर लाइक दिस, एंड दिस इज़ हाउ सिस्टम इन यूके वर्क्स।
बाकी जगह बहुत अच्छी है। आइए और कनेक्टेड रहिए मेरे साथ। मेरे वीडियोस में आप लोगों के लिए बहुत ही इंफॉर्मेशन मैं शेयर करूंगा और अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना रहे। तो स्टे ट्यून्ड, do watch my videos, subscribe my channel, like and share, comment if you have any questions. Till then, take care.